इस वीडियो में मैं और लुलु मिलकर के आपको दिखाएंगे जो एसईओ समिट का वेन्यू था वो किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है। साथ ही मीडिया के ऊपर जितनी भी आपने कवरेज देखी है वो कवरेज कहां से रिकॉर्ड की गई थी, उन्होंने कितना प्रयास किया था, कितनी हार्ड वर्किंग की है और यहाँ पे उनके लिए कितना अरेंजमेंट्स किया गया था, वो सारी चीज़ें डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। फिलहाल मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ बीजिंग से। रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद मेट्रो लेकर के मैं अपने होटल पहुंचा। मेट्रो काफ़ी सुव्यवस्थित थी और अभी सुबह मैं आ चुका हूं जहां पे एसईओ सबमिट हुआ था उस कैंपस में। वेट कर रहा हूं लुलु का। लुलु मुझे यहां से ज्वाइन करेगी और फिर मैं आपको यहां का पूरा अंदर का कवरेज है वो दिखाऊंगा। और मीडिया पास है वही अंदर की तरफ जा सकता है जिसके पास में मीडिया पास है। तो हम अभी अंदर की तरफ जाएंगे मीडिया सेंटर के, उससे पहले बाहर का थोड़ा व्यू देखिए। सामने की जो रोड्स है काफ़ी सुव्यवस्थित है। यहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ पे ये एसईओ सबमिट हुआ था। सड़क के एक साइड में ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स वही है जिसके अंदर मोदी जी और जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे वो सभी यहाँ पे मिले थे। और सामने की तरफ कुछ इस प्रकार से इसका डेकोरेशन किया गया है। इसके अगर आप ऑपोजिट साइड में देखते हो तो यहाँ पे एक ये बड़ा सारा आपको फिर एक कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ता है। इस कॉम्प्लेक्स में पूरा मीडिया सेंटर है जहाँ पे दिया गया था मीडिया को एक्सेस। पूरी दुनिया की आई हुई मीडिया यहाँ से अपना लाइव कवरेज कर रही थी। और यहाँ से मैं निकल के उस तरफ जाऊँगा जहाँ मुझे लुलु से मिलना है, वो वहीं पे आ रही है। टैक्सी के अकॉर्डिंग जो लोकेशन दी है उसी के हिसाब से तो पहले वहाँ चलते हैं। और वहाँ देखिए चौराहा भी आ रहा है, चौराहे पे कुछ व्यवस्था है वो दिखाता हूँ किस तरीके की मेंटेन की गई है। वैसे यहाँ पे नॉर्मल टाइम में भी ऐसी ही साफ़ सफाई और व्यवस्थाएं रहती है जैसे अभी आज आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम था उसकी वजह से काफ़ी ग्रीनरी और यहाँ पे अच्छी सुव्यवस्थित चीज़ें की गई है, ये ऐसी ही रहती है। ये यहाँ का बीच में एक बस स्टॉपेज भी आ चुका है जो आप देख सकते हो चलते चलते यहाँ पे। और यहाँ जो बसें आती है वो बस भी आप देख सकते हो अगर आप नॉर्मल टाइम में कभी आना चाहो तो। ये है 337 नंबर की बस और ये है इसका स्टेशन का नाम चाइनीज़ में लिखा है मई चांग हुए चांग चोंग सिन चान। यहाँ डेकोरेशन के तौर पे जो सबमिट है उसके बारे में इस तरीके की जो छोटी छोटी आपको डेकोरेटिव जो लगी हुई दिखाई पड़ेगी स्ट्रीट लाइट्स पे, बहुत अट्रैक्टिव है और ये शहर की ब्यूटी को ख़राब नहीं करती। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, चाइना वालों ने जो भी चीज़ की है वो काफ़ी मेहनत के साथ की है और शिद्दत के साथ किया है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के चौराहे और यहाँ की जो मैनेजमेंट है पैदल चलने की, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ है सब काफ़ी सुव्यवस्थित है। और यही है वो कैंपस जिसके अंदर इनकी मीटिंग हुई थी। और फाइनली लुलु भी आती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। हेलो लुलु, करते हैं फाइनली वीडियो की शुरुआत। मैं हूँ निरंजन, मैं हूँ लुलु और अभी हम हैं थिएंजिन सिटी में। और मेरे राइट साइड में जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है इसको चाइनीज़ में क्या बोलते हैं? 梅江国际会展中心。 ओके अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर आप चाइनीज़ सीखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट जाके तुरंत विजिट करिए, वहाँ से आप सीख सकते हो। इसके अलावा अभी डिटेल से दिखाते हैं। सामने की तरफ सुबह का जो मौसम है, यहाँ पे धूप निकली है कड़ाके की और यहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। कल जो मीटिंग ख़त्म हो गया था उस वजह से आज यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं उनकी आवाजाही है। यस्टरडे को यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं आ सकते थे। इसमें से जो सामने वाला वो बिल्डिंग है वो मीडिया सेंटर का है और ये वाला बिल्डिंग है जिसके अंदर जितने भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन सभी की मीटिंग फ़िलहाल यहीं पे हुई थी। और सामने की तरफ आपको अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई मिलती है। नॉर्मल टाइम में भी यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई और सुंदरता देखने को मिलती है। थिएंजिन एक बेहतरीन सिटी में से एक है। सामने का जो वेदर है वो भी बहुत प्यारा वेदर हो चुका है। इसके अलावा जो सिटी है उस सिटी का तो दृश्य इतना खूबसूरत है कि पूछे ही नहीं। यहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसकी बात करो तो वो भी बहुत ही बेहतरीन एयर क्वालिटी रहती है। यहाँ पे आज की जो एयर क्वालिटी है वो 54 है। अभी जो टेम्परेचर हो रखा है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट टेम्परेचर 32 और लोवेस्ट 23 रहने वाला है। लो अभी थिएंजिन काफ़ी फेमस हो रखा है पूरी दुनिया में। आपको इस सिटी में आके कैसा लग रहा है? I think it's relaxing and beautiful. People here are super nice and famous for their humor. वाह नाइस। वो सामने वाला जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है उसी के अंदर सभी मीडिया वाले रहते थे और वहीं से लाइव टेलीकास्ट किया करते थे। चलो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन थिएंजिन? I think 4 to 5 times. Oh, when? During my college years, me and my classmates, we always come to Tianjin because it is super close to Beijing and it only takes 30 to 40 minutes to travel. And it's sort of like a field trip. So all of us, probably 6 to 7 people, we travel together and visit Tianjin, eat a lot of amazing food,
take some Oh. pictures, and then go back. That is most important. Yes. Take pictures. And it's cheap. Yes, it's very close to Beijing. Yes. Within half an hour you can come. Exactly. Yesterday I come back from Beijing to Tianjin. Uh-huh. It's so quick. I just sit and just open the my mobile phone and just scroll some reels and just Tianjin Chantaola. So as a student, you can travel from Beijing to Tianjin and then from Tianjin back to Beijing in one day. So it's Yes. cheap. So how to say in Chinese? Welcome to Tianjin. 欢迎来天津。 Wow. 欢迎来天津. 欢迎 means welcome. Lai means come. Tianjin is the city name. Yes. ये यहाँ थियनचिन की नॉर्मल रोड्स है जो आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है और शहर इतना खूबसूरत है कि यहाँ कोई आके एक बार रुक जाए ना, उसका मन यहीं बस जाएगा। ये है यहाँ का मीडिया सेंटर जहाँ पे सभी मीडिया वाले रह रहे थे, इंडिया वाले भी इसी में थे, पूरी कंट्री के जितने मीडिया वाले हैं सभी यहीं पे थे। इसी के जस्ट सामने की तरफ आपको मिलता है पार्किंग लॉट, जिसमें उनको जिस बस में बिठा के यहाँ तक लाते थे या फिर कार से वो आते थे वो यहाँ पार्क कर सकते थे। जैसे ही आप मीडिया सेंटर के अंदर की तरफ आते हो, आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने मीडिया में देखी होगी। सामने की तरफ एक फेमस रोबोट है, उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। इस तरफ भी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है, एक एक करके दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए, आपको जितने भी एससीओ कंट्रीज़ है उनका यहाँ पे वर्चुअल 5D में ये वो देखने को मिलता है। ये यहाँ पे अभी चल रहा है अलग अलग का, ये जो थियनशान बोलते हैं इस जगह को, उसका उसके बाद में अलग अलग आता है। इसमें इंडिया का भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रोबोट है जो आइसक्रीम बना के देता है। आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो और ये तुरंत आइसक्रीम बना करके आपको सर्व करेगा। इस तरफ मीडिया का कैफेटेरिया रूम है जहाँ पे वो बैठ करके आराम से अपना खान पान कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आपको मीडिया सेंटर दिखाई पड़ रहा है ये बहुत ही फैसिलिटी वाला है। यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से ये कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो लैपटॉप्स के फोरम में यहाँ पे रखे गए। आप इनको भी यूज कर सकते हो अगर आप अपने साथ अपना सिस्टम नहीं लेके आए। अगर लेके आए तो यहाँ वाले इलाके में आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है जो लाइव स्ट्रीमिंग का इलाका है वो किस प्रकार से। देखिए मेरे पीछे जो पूरा का पूरा ये सिस्टम दिखाई पड़ रहा है ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक कैमरा दिया गया है जिससे जोड़ करके आप अपना लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। इंडिया के अंदर आपने जितना भी न्यूज फोरम में जो चीज़ देखी है वो इसी कैमरे से यहाँ रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसके अंदर कौन से किससे क्या बात हो रही वो हो रही है और यहाँ पे खड़े होकर के आप अगर चेक करते हो तो यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। यहाँ खड़े होकर के आप आराम से बोलिए कि आप इस मीटिंग में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ आपने यहाँ पे देखी है, ये सब आपको देखने को मिलता है। और इसके अलग अलग आपको यहाँ पे कैमरे के सेटअप्स लगे हुए हैं जो आपने अपने वहाँ पे देखे होंगे। बहुत ही बड़ा ये मीडिया सेंटर है और येस्टरडे को यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि आप यहाँ खड़े होके अगर कुछ सुनना चाहो तो बहुत ऐसे मतलब हर एक व्यक्ति को अपना न्यूज़ में काम करना है, न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए उनको वहाँ बहुत ऐसे जगह ढूंढनी पड़ रही थी कि मैं यहाँ खड़ा होकर के अपनी रिपोर्टिंग करूँ। और साथ ही साथ जो सामने की तरफ बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है उस स्क्रीन पे जो भी वहाँ मीटिंग के अंदर जैसे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मिल रहे थे तो क्या क्या बातचीत हो रही थी वो यहाँ पे दिखाई जा रही थी। इसके अलावा इस तरीके के छोटे छोटे ये भी लगे थे। ऊपर की तरफ भी जो एससीओ समिट है उसकी काफ़ी डेकोरेशन लगी हुई है। इस दीवार को भी आपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वीडियो के अंदर देखा होगा। यहाँ पे ये रिसेप्शन का एरिया है जहाँ पे लगे हुए हैं रोबोट्स और ये सामने की तरफ एक रोबोट है जिससे आप सवाल जवाब भी कर सकते हो और ये बहुत सारी भीड़ है जो इनसे यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। सामने की तरफ एक छोटा सा रोबोट। लोलू जी कृपया करके इस दीवार पे जो जो पिक्चर्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। Behind me is a picture representing the Tianjin city. Here you can see it's called Jinmeng Guli. It's a famous commercial district inside of Tianjin. And also here we can see two famous universities in Tianjin as well. This one is Tianjin University and this one is Nankai University. So from here, these are traditional Chinese babies, which is super cute. And this is an iconical sightseeing spot. It's called the Eyes of Tianjin, Tianjin Zhiyan, Eyes of Tianjin. Yes, and all of these are famous tourist spots of the Tianjin city, which we will be see every single day.
later on. जो भी विदेशों से आए हैं उनके पास अगर पैसे की कमी पड़ गई तो यहाँ बैंक का एटीएम भी लगा है, यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो। इस तरफ आपको देखने को मिलता है कई आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग्स थी जिसके अंदर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो बैठ कर के कुछ अपना बात कहते हैं, तो वो इस तरीके के रूम में थी। और ये जो रूम है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। देखिए मेरे पीछे जो आपको एक बड़ा स्टेज दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे 2 पोडियम लगे हुए हैं, उनके ऊपर 2 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि या फिर जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ आके खड़े होते थे और उसके बाद में उनका यहाँ से संबोधन होता था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार बैठते थे जो अपने कान में जो ट्रांसलेशन वाली डिवाइस है वो लगा करके बैठते थे। यहाँ सभी चेयर के ऊपर ट्रांसलेशन वाली डिवाइस थी। इसके अलावा ये जो आपको पीछे तरफ छोटे छोटे जो स्मॉल चैम्बर्स रूम दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसलेटर्स बैठते थे और वो यहाँ से जो ट्रांसलेशन का काम करते थे वो ट्रांसलेशन लाइव ट्रांसलेशन होता था। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है ये 3 बड़े बड़े कैमरे, यहाँ पे और भी कैमरे थे जो यहाँ पे जो हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट करने के लिए था। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं जो उस समय की लाइव जो टेलीकास्ट था उसको दिखा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इस हॉल को भी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर करते हो, ठीक पहले वाले की तरह यहाँ पे सामने की तरफ स्टेज लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ चेयर है और वहाँ से वो बैठ करके अपना जो भी मैसेज है वो डिलीवर करते थे। और इसके अलावा यहाँ आप साइड में देख सकते हो, यहाँ ये जो छोटे छोटे 2 चैम्बर्स बने हुए हैं इनके अंदर ट्रांसलेशन का काम होता था और यहाँ से आपको जो चीज़ डिवाइस मिलती है उसको वहाँ चेयर पे आप बैठ करके भी उसको सुन सकते थे जो लाइव ट्रांसलेशन था। इसके अलावा इस तरफ आप देख सकते हो ये बड़े कैमरे हैं जो उस समय की जो भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं उसको पूरी दुनिया तक पहुँचाने का काम करते थे। ये आपके पीछे की तरफ क्या चीज़ है? Behind me is the intangible cultural heritage display, so you can interact with all the traditional cultures, which is fun. कुछ हमें भी वहाँ से इंट्रोड्यूस करके बताइए क्या चीज़ है? You can make fans with the painting. Oh, really? Yes. Okay. This is a Chinese marital dress. It's called 曾氏华服, which is super beautiful. This is a different style, the Chinese marital dress, which is simple and which is called a 旗袍, using the arts of 曾氏华服 as well. और अभी जो मेरे साइड में आपको देखने को मिल रहा है लकड़ी से बने हुए जो आइटम्स हैं, ये यहाँ का ट्रेडिशनल क्राफ्टशिप का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लगा है। इसमें नहीं आपको गम जिसे आप गोंद बोलते हो वो देखने को मिलेगा, नहीं कोई नीडल्स देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डेकोर किया गया है, मेंटेन किया गया है और ये यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी गया है कि किस प्रकार से ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इस थिएनजिंग की है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। और मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई पेंटिंग्स है, इसको ले जा कर के अपने घर में वो टांगते हैं। और इसके अलावा इस तरफ भी बहुत सारी इनकी जो पेंटिंग्स है उनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इनकी एक कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी है। और इस तरीके से ये जो आज के दिन आप देखते हो जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनके ऊपर कलर करके उनको बनाया जाता है। ये जो आप देख सकते हो ये मंकी किंग है जिनको आप जानते हो, बाकी मूवीज़ के नाम से भी आप मूवीज़ के अंदर भी इनको देखा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा यहाँ पे अपने कल्चर से जुड़ने का भी ऑप्शन दिया है ताकि पूरी दुनिया के कोई भी लोग यहाँ पे आएंगे, जितने मीडिया वाले आएंगे उनको इस शहर की, यहाँ की और साथ ही साथ चाइना के कल्चर के बारे में पता चल सके और उनसे वो रूबरू हो सके। और अभी जो राइट साइड में दिखाई पड़ रहा है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जिसे TMC बोलते हैं उसका थेरेपी क्लिनिक, जहाँ पे आप रूबरू हो सकते हैं इनकी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स और उनकी बुक्स भी लगाई है। इसके अलावा अलग अलग जो रोबोट्स है उनको भी यहाँ शो पीस में लगाया गया था जिनको वो देख करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। सामने की तरफ भी आपको एक यहाँ पे ड्रोन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो इस तरीके से है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ऑटोमेटिकली चार्ज होता है और इसकी अलग अलग इसकी वेरिएशंस है, इसकी विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में लेके चलता हूँ आपको बहुत सारी इस थिएनजिन शहर की खूबसूरत जगहों पे जो कोई भी मीडिया वाला आपको नहीं दिखाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।